जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम केएल सेगाल हॉल में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मोहन सिंह जी मौजूद हैं। आज जिनकी बुक डोगरी बुक रिलीज़ हुई है, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है डिडो डोगरा। ज़्यादा बातचीत उन्हीं से करेंगे और जानेंगे कि इससे यूथ के लिए क्या मैसेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में जो यूथ है आजकल, वो जो है डोगरी बोलने से बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है, और कहीं ना कहीं जो जम्मू का यूथ है वो डोगरी से जो है दूर होता जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो बुक आपकी आज रिलीज़ हुई है डिडो डोगरा, जिसका आपने टाइटल का नाम दिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है यूथ के लिए? देखिए, डिडो डोगरा जो पुस्तक है, नावल, जैसे नावल की शक्ल में, तो डिडो हमारा एक ऐतिहासिक करैक्टर हुआ है, लोकनायक हुआ है आज से कोई 200 साल पहले। 1780 में उसकी पैदाइश हुई थी, और उसके बाद 40 साल की एज में वो 20 के आसपास उनका वो शहीद हो गए। उन्होंने एक बड़ी सल्तनत जो है उस वक्त लाहौर दरबार बहुत पावरफुल सल्तनत थी, उसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका विरोध किया। उस लोकनायक ने, डिडो ने अपने वक्तों में ये कहा कि आप बाहर से आके यहाँ रूल कर रहे हैं, रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप टैक्सेज की उगाही करते हैं हमसे, हम यहाँ जो गरीब गुरबा लोग हैं उसे सताते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसने नहीं किया। 12 साल लगातार उसने उन फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ा, और उसने उनकी नाक में दब कर दिया। वो लोगों के दिलों में बसता है। मुझे लगता है कि इस नावल के मार्फत, इस कहानी की मार्फत, हम लोगों को, हम अपने जो नौजवान पीढ़ी है, या दूसरे लोग हैं, या और भी जो जिसके कारण हमारे डुग्गर का जो इतिहास है, या डुग्गर की जो हमारे जो लोकनायक हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, वो हाशिए पे चले गए, उनको हाशिए पे धकेल दिया गया। उनके बारे में वो जानें और अपने आप पे फ़ख्र करें कि हम किन लोगों की संतान हैं कि जिन्होंने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। और आज हमें जो हम सिर झुकाए बैठे हैं, हम शान से अपने आप में तो कुछ फ़ख्र महसूस करें कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम अन्याय क्यों झेलें। दूसरी बात कि जैसे आपने शुरू में कहा कि डोगरी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, क्यों करें जब हम हैं डोगरे। हमारे पुरखों ने क्या कुछ नहीं किया, और हम जिनके संतान हैं, हम उनकी भाषा अगर नहीं बोलते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों हम अपनी संस्कृति को छोड़ें। हम भारतीय हैं, लेकिन हम डोगरे भी हैं, डोगरे पहले हैं, और हमारी भाषा है डिडो डोगरा जो बुक आपने रिलीज़ की है, कितना टाइम पहले आपने ये सोचा था कि ये इसके रिलेटेड में एक बुक बनाऊंगा, और कितना टाइम लगा इसको? अरे, ये तो एक प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। कभी उसमें कोई सुस्ती आ जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है, और आखिरकार जब तक वो पक्का ना हो, बहुत देर से प्रोसेस चल रहा था। आखिरकार ये पुस्तक आकार में आया, छपा, और अब लोगों के पास है। लोग इसे किस तरह से लेते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे और क्या रिएक्ट करेंगे, ये तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आया है तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जो बात कहना चाहता था वो इसमें कह पाया हूँ। अपने स्वाभिमान की बात, अपने विरसे की बात, अपने उस हीरो को मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। पता नहीं मैं इसमें कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं, लेकिन ये तो लोग फैसला करेंगे, पढ़ने वाले फैसला करेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश रही है कि ये बात भी हो, जो हाशिए पे चले गए हैं, जिनकी इतनी स्ट्रगल है, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, हमारे इन लोगों के लिए, इस धरती के लिए, उसकी बात क्यों ना की जाए। ये एक दिल में तमन्ना थी जो इसमें आई है। सर, ये जो बुक आपने रिलीज़ की है, आपको क्या लगता है, अगर एक यूथ जम्मू का पढ़ने के बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा अगर ये पूरी बुक जो है पढ़ लेता है? पहली बात तो ये है कि वो पढ़ने के बाद किस तरह से समझता है। वो
दो तरह की बातें होती हैं। पढ़ा जाता है, एक संजीदगी से पढ़ा जाता है, उसे नुक्ता निगाह को देखा जाता है कि क्या है, कुछ ऐसा सरसरी नज़र मारी, देखा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जो अगर संजीदगी से पढ़ेंगे तो वो अपने आप पे फ़ख्र भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है पहले, जो नहीं होना चाहिए था, और अब क्या क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अब भी वही हो रहा है जो 200 साल पहले हुआ था, और अगर हुआ है तो क्या हमें डीडो के नक्शे कदम पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। कुछ इस तरह की बात हमें आएगी कि नहीं आएगी, ये डिपेंड करती है बात कि आप उसे किस तरह से कितनी संजीदगी से पढ़ते हैं। और मुझे लगता है जो संजीदगी से पढ़ेंगे तो वो जरूर सोचेंगे, अपने आप पे फ़ख्र भी करेंगे। जिस तरह से स्कूल में, कॉलेजेस में जो है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं डोगरी भी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो समाज में डोगरी है और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और जो युवा हैं वो डोगरी और ज़्यादा आराम से बोल सकें? अरे कहीं कहीं नहीं, वो तो हम तो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी तरह से मातृभाषा में होनी चाहिए और डोगरी में होनी चाहिए। जो जिस पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मातृभाषाएं हैं, जहाँ जहाँ हैं उनको अब तो नई पॉलिसी भी आ गई है सरकार की कि जो प्राथमिक शिक्षा है जितनी भी 8th तक वो मातृभाषा में होगी। और चाहे वो सरकारी स्कूल हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डोगरी में पढ़ाई शुरू होनी चाहिए और डुग्गर का इतिहास भी उसमें होना चाहिए, वो सारी जैसे बाकी जगह होता है। हम जो एक पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, देखिए हमारे वक्तों में डोगरी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन स्कूलों में कोई हमें रोकता नहीं था डोगरी बोलने के लिए। हमारे टीचर हों जो भी हों, हम दूसरे सब्जेक्टों में पढ़ रहे हैं, दूसरी भाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन डोगरी बोली जा रही थी हर स्कूल में, हर घर में, हर बाज़ार में। अब जबकि डोगरी के PhD हो रही है, डोगरी कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, डोगरी उसमें हायर सेकेंडरीज में पढ़ाई जा रही है, और अब तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल से जब शुरू होगी, तो क्या कारण है कि हम अपने घरों में या दूसरे से जब मिलते हैं अच्छी भली डोगरी जानते हुए भी हम डोगरी में बात नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या हमें एहसास कमतरी दिलवाया तो नहीं गया, या हमारे अंदर एहसास कमतरी आ तो नहीं गया? अगर आ गया है तो वो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कौम एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है वो बहुत देर टिक नहीं पाती है, उसके लक्षण जो हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो निस्तो नाबूद होने की कगार पर आ जाती है। इसलिए हमें एहसास कमतरी को बाहर निकाल के अपने आप पे फ़ख्र करना चाहिए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जम्मू के यूथ को जो डोगरी बोलने में शर्म करते हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हम कहते हैं कि वो शर्म महसूस ना करें, बल्कि फ़ख्र महसूस करें, और कहीं भी, क्योंकि जब भी वो यहाँ से कभी भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे, वो पहचाने जाएंगे डोगरी की मार्फत, ना कि दूसरी भाषा की मार्फत। डोगरी जब वो कहेंगे मैं जम्मू से हूँ, डोगरा हूँ, तो वो कहेंगे डोगरे हो तो डोगरी ज़ुबान कैसी है, बोल के बताओ। नहीं बोल के बताएंगे तो शर्म तब आएगी कि अब आएगी। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, ये सिर्फ शहरों में एक छोटा सा फैशन है, अब थोड़ा बाहर निकलें तो हर जगह खेलने वाले बच्चे दूसरे तीसरे वो डोगरी बोल रहे हैं, और बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। और अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप देखिए कितने ही छोटे छोटे बच्चे डोगरी में कविताएं सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। और इनको भी जो अपने आप को डोगरी से अलग करके देखते हैं, आखिरकार इनको शर्मशारी का शिकार होना पड़ेगा अगर कभी को बड़े जलसे में अगर जाएंगे, बाहर जाएंगे। उनकी पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है, कोई इनको पूछेगा नहीं। इसलिए इनको अपनी भाषा पे फ़ख्र करना चाहिए, इनको डोगरी बोलनी चाहिए, घरों में भी बोलनी चाहिए, और बाज़ारों में भी, अपने दोस्तों में अपने आप को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारी ज़ुबान डोगरी है, और इतनी प्यारी, इतनी मीठी ज़ुबान है कि लोग तारीफ़ करते हैं। मैं इसी डोगरी की मार्फत पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, जगह जगह गया हूँ, और इसी कारण गया हूँ कि मैं डोगरी बोलता हूँ, डोगरी में लिखता हूँ, और मेरी पहचान है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसी वजह से ले रहे हैं। और भी बहुत से लोग हैं मेरे नाम के, मोहन से आपने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, मेरा इसलिए ये है कि मैं डोगरी की मार्फत जाना चाहता हूँ। तो इसलिए डोगरी अच्छी चीज़ है ना, अच्छी भाषा है, तो बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मोहन सिंह जी, जिनकी आज बुक रिलीज़ हुई है दिद्दू डोगरा। उनका ये कहना है कि बच्चों को जो है फ़ख्र महसूस करना चाहिए डोगरी बोलने में,
और डोगरी से ही जो है आपकी पहचान होगी। अगर आप ये कहते हैं कि आज हम डोगरी बोलने में हमें शर्म महसूस होती है, कल जब आप किसी बड़ी पार्टी में आप कहीं स्पीच देंगे, कहीं बोलना पड़ेगी डोगरी, तो तब आपका शर्म जो है ज़्यादा सर से झुक जाएगा। तो इसलिए डोगरी बोलें, घर पे बोलें, बच्चे बोलते हैं और बाकी सब लोग भी बोलें, और इस किताब को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इनको, इनकी इस बुक को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।